बाबू सिंह कुशवाहा साहब, अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी, वो कन्वीनर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, जनाब शौकत अली साहब, अध्यक्ष मजलिस उत्तर प्रदेश, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रामनगर के प्रत्याशी अरुण कुमार साहब उर्फ विकास श्रीवास्तवा, जिनका निशान पतंग का है, और मंच पर बैठे हुए मेरी तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुफ़ा, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस मीटिंग में शिरकत की। मैं आपसे ये गुजारिश और बताने आया हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है और हमने के लिए और 2.5 साल के लिए एक दलित समाज से एक मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वहीं पर हमने तय किया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे, एक अल्पसंख्यक समाज से मुसलमान, एक निषाद समाज से और एक अति पिछड़ा समाज बताने आया हूं शख्स को बनाया जाएगा। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लोग जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ लड़ रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि 27 तारीख के दिन आप अरुण कुमार उर्फ विकास श्रीवास्तवा को वोट देकर सामाजिक न्याय की लड़ाई में आप अपना हिस्सा अदा करिए। हम लोग हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं और हिस्सेदारी की लड़ाई में हम उसी वक्त कामयाब होंगे जब आप यहां से विधानसभा से अरुण कुमार विकास श्रीवास्तवा को कामयाब करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके विधानसभा में बहुत से मसाइल हैं, बहुत से तकालीफ हैं। विकास के नाम पर यहां पर कुछ नहीं किया गया और आप जानते हैं कि छुट्टा जानवरों का बहुत बुरा हाल है। इस विधानसभा में खेतों में किसान रात रात भर जागता है और कहीं सांड ना घुस जाए, कभी आवारा पशु ना घुस जाए। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ आवारा पशुओं को भी कंट्रोल करें बाढ़ की वजह से, क्योंकि ये यहाँ पर घाघरा नदी है और बाढ़ आती है और कई गांवों में आपको पानी जमा हो जाता है, जमीन कट जाती है। एक मर्तबा आपसे गुजारिश है कि आप विकास श्रीवास्तवा को वोट दीजिए, हम इसका जरूर हल निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा मसला है कि मदरसे के महाना रकम नहीं दी जा रही है। इस मसले को मैंने पार्लियामेंट में उठाया था कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन की जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मरकजी हुकूमत की, केंद्र सरकार की, ना योगी सरकार ने अपना 40% हिस्सा 4.5 साल में दिया, ना केंद्र की मोदी की सरकार ने 4.5 साल में अपना 60% हिस्सा दिया। आप एक मर्तबा यहां से हमारे प्रत्याशी को कामयाब करिए। जो मदरसों में जो लोग मैथ, साइंस और हिंदी पढ़ा रहे हैं, जो इनकी तनख्वाह नहीं दी गई है, इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विकास श्रीवास्तवा साहब। पुल को तो घोषणा 12 साल पहले हो गई, मगर माशाअल्लाह से अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी तो यहां पर मौजूदा बीजेपी के विधायक कहीं पर नजर नहीं आए, गायब हो गए। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लेकर भाग गए। यहां पर लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मर गए। ये बीजेपी के मौजूदा विधायक के कारनामे, डबल इंजन की सरकार तो नाम की है, मगर काम ऐसा किया है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता में गम और गुस्सा है कि बदलाव की पूरी लहर चल रही है। और बदलाव की लहर इतनी चल रही है कि आज देश के प्रधानमंत्री को अपने भाषण में कहना पड़ा कि 10 मार्च के बाद हम लोग सांड के मसले को हल कर देंगे। और देश के प्रधानमंत्री का दिमाग कितना अच्छा है, देखिए आप। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं
कि मैं 10 मार्च के बाद आपको लिखकर दे रहा हूं कि हम गोबर से पैसे कमाकर आपको देंगे। उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्रधानमंत्री साइंटिस्ट बनाना नहीं चाहते, डॉक्टर बनाना नहीं चाहते, इंजीनियर बनाना नहीं चाहते, टीचर बनाना नहीं चाहते, लेक्चरर बनाना नहीं चाहते, पुलिस में भर्ती कराना नहीं चाहते, मगर देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाइयों बहनों 2022 है, 21वीं सदी है, ये सब छोड़ो, गोबर से पैसे निकालो। क्या प्रधानमंत्री दिमाग पाए हैं। और ये प्रधानमंत्री पहली मर्तबा नहीं कहे हैं। एक मर्तबा प्रधानमंत्री का भाषण है, जाकर देख लीजिए YouTube पर। प्रधानमंत्री ने IAS, IPS ऑफिसरों के दरमियान में कहा कि एक मर्तबा मैंने देखा कि मैं एक चाय की बंडी है, उसको चाय बनाने के लिए उसके पास गैस खत्म हो गई, तो बाजू गंदा नाला है, नाले से गैस निकल रही है, उसने जुगाड़ किया, उसने नाले के गैस को लेकर चाय बनाकर अपना कारोबार कर लिया। क्या दिमाग है प्रधानमंत्री आपका, वाह। माने नाले की गैस से उसने चाय बनाया। प्रधानमंत्री हमको भी बनाकर दिखाइए, नाले के गैस से चाय कैसा बनती है। आप बताइए कि देश का प्रधानमंत्री है और इस तरह की बात करता है कि गोबर से इनकम निकाल देंगे। प्रधानमंत्री युवाओं को नौकरी आपने नहीं दी, आपने किसानों को MSP नहीं दी, तो आप तैयार हो जाइए। प्रधानमंत्री कहेंगे भाइयों बहनों अब गोबर पर MSP मिलेगा आपको। तीसरी बात प्रधानमंत्री ने कही कि उत्तर प्रदेश की जनता ये कह रही है कि हमने मोदी का नमक खाया, उससे गद्दारी नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री, ये आपका नमक कब से हो गया? ये तो देश का नमक है ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पहुंचे कहां, उस प्रधानमंत्री के पोस्ट पर देश का नमक खाकर पहुंचे ना। मोदी का नमक खाकर तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने, देश का नमक खाए। मगर प्रधानमंत्री इतने अहंकार में है, इतना गुरूर तकब्बुर में है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरा नमक खाए हैं। प्रधानमंत्री हम आपका नमक ना कभी खाए हैं ना इंशाअल्लाह खाएंगे। हम देश का खाते थे और खाते रहेंगे। हम देश से वफादारी करेंगे। अगर मैं बीजेपी के खिलाफ जाऊंगा तो मैं देश के खातिर बीजेपी के खिलाफ जाऊंगा। अगर मैं मोदी और योगी के खिलाफ जाऊंगा तो देश की खातिर जाऊंगा। देश बड़ा है प्रधानमंत्री, देश का नमक तुमसे बड़ा है और हम सब देश से छोटे हैं। देश से कोई बड़ा नहीं हो सकता। मगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि नमक। अब तीसरी बात प्रधानमंत्री के दिमाग में ये भी आ गई कि वो अब ऐलान कर रहे हैं कि फिक्र मत करिए, युवाओं को ये किया जाएगा। 4.5 साल में 5 साल करीब 7 साल हो चुके हैं। आपने उत्तर प्रदेश की जनता को क्या दिया? आप कह रहे हैं कि नमक मेरा खा रहे हैं। नहीं प्रधानमंत्री जी, अगर मैं पेट्रोल डीजल डलाता हूं तो उस पर जो टैक्स सरकार लेती है आपकी, उससे आप गरीब को राशन देते हैं। आपको एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर कोई एक मां अपने भूखी औलाद को बिस्किट का पैकेट खरीदती है तो उस पर GST लगता है और उस GST से आप गरीब को उसको आप राशन देते हैं। मगर देश के प्रधानमंत्री समझते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं दिल्ली का बादशाह सलामत हूं। ये इनकी बहुत बड़ी परेशानी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और अहम बात आपको बताना चाहते थे कि यहां पर समाजवादी के जो प्रत्याशी हैं बहुत अनाप शनाप हमारे बारे में बक रहे हैं। हम उनसे कहना चाह रहे हैं भाई साहब, हमारे मुंह मत लगो आप। हम किसी को नहीं बख्शे। आप हमारी जबान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, याद रखो। अब आप ज़ईफ हो चुके हैं, घर में बैठो, दुआ दो, मेरी सरपरस्ती करो। ये दौर नौजवानों का है, ये जज्बाती नौजवानों का दौर है। और आप कह रहे हैं कि ओवैसी आएगा तो बीजेपी जीत जाएगी। 2017 में तुम क्यों हार गए थे कुर्सी विधानसभा से? क्या मैं वहां जाकर बोला था कुछ? वहां हार गए तो यहां भागकर आए और यहां पर आकर ओवैसी के बारे में कह रहे हैं। सुनो, सपा के प्रत्याशी मेरी बात को सुनो। मैंने भारत की संसद में
अंबेडकर के बनाए हुए